पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 64 राजा नाग की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्य जैसे सांबा, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गदा, यदु वंश के सभी राजकुमार द्वारका के पास जंगल में एक लंबी पिकनिक के लिए गए थे। अपने भ्रमण के दौरान वे सभी प्यासे हो गए और इसलिए उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि जंगल में पानी कहाँ उपलब्ध है। जब वे एक कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें उसमें पानी नहीं मिला, बल्कि इसके विपरीत कुएं के भीतर एक अद्भुत जीव था। यह एक बड़ी छिपकली थी और ऐसे अद्भुत जानवर को देखकर सभी चकित रह गए। वे समझ सकते थे कि जानवर फंस गया था और अपने प्रयास से बच नहीं सकता था, इसलिए करुणा से उन्होंने बड़ी छिपकली को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वे छिपकली को बाहर नहीं निकाल सके, हालांकि उन्होंने कई तरह से ऐसा करने की कोशिश की। जब राजकुमार घर लौटे तो उनकी कहानी भगवान कृष्ण को सुनाई गई। भगवान कृष्ण सभी जीवों के मित्र हैं, इसलिए अपने पुत्रों की अपील सुनने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से कुएं के पास गया और अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर बड़ी छिपकली को आसानी से बाहर निकाल लिया। भगवान कृष्ण के हाथ से छूने के तुरंत बाद उस महान छिपकली ने अपनी छिपकली का आकार छोड़ दिया और एक सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुई, जो स्वर्गीय ग्रहों का निवासी था। उसका रंग पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था, उसे अच्छे कपड़ों से सजाया गया था और उसने अपने गले में कीमती गहने पहने थे। देवता कैसे छिपकली के शरीर को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, यह भगवान कृष्ण के लिए एक रहस्य नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों की जानकारी के लिए भगवान ने पूछा, मेरे प्रिय भाग्यशाली देवता, अब मैं देख रहा हूं कि आपका शरीर कितना सुंदर और चमकदार है। तुम कौन हो? हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप स्वर्गीय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक हैं। आप सभी का सौभाग्य। मुझे लगता है कि आप इस स्थिति में नहीं हैं। यह आपकी पिछली गतिविधियों के परिणामों के कारण होना चाहिए कि आपको छिपकली के जीवन की प्रजातियों में डाल दिया गया। फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपको इस पद पर कैसे रखा गया। अगर आपको लगता है कि आप इस रहस्य का खुलासा कर सकते हैं तो कृपया हमें अपनी पहचान बताएं। दरअसल यह विशाल छिपकली राजा नाग थे और जब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उनसे सवाल किया तो वे तुरंत भगवान के सामने झुक गए, अपने सिर पर हेलमेट को जमीन से छूते हुए, जो धूप की तरह चमकदार था। इस तरह उन्होंने सबसे पहले सर्वोच्च भगवान को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने तब कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नाग हूं। यदि आपने कभी सभी परोपकारी व्यक्तियों का ध्यान रखा है तो मुझे विश्वास है कि आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मेरे प्रभु, आप सर्वोच्च साक्षी हैं। आप जीवों द्वारा किए गए हर काम के बारे में जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। आपके शाश्वत ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास समझाने का आदेश दिया है और इसलिए मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। राजा नुग अपने कर्मकांड गतिविधियों के कारण अपने पतन का इतिहास बताने के लिए आगे बढ़े। उसने कहा कि वह बहुत दानशील था और उसने इतनी गायें दी थी कि कुल पृथ्वी पर धूल के कणों, आकाश में सितारों या बारिश में पानी की बूंदों की संख्या के बराबर थी। वैदिक कर्मकांडों के अनुसार दान देने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को गाय देने की सलाह दी जाती है। राजा नाग के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस सिद्धांत का ईमानदारी से पालन किया, हालांकि थोड़ी सी विसंगति के परिणामस्वरूप उन्हें छिपकली के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए भगवद गीता में भगवान द्वारा यह सिफारिश की गई है कि जो परोपकारी है और अपने दान का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उपहार देना चाहिए। दान देने का अर्थ है पवित्र कार्य करना जिससे व्यक्ति को उच्च ग्रह प्रणालियों में ऊंचा किया जा सके, लेकिन स्वर्गीय ग्रहों में पदोन्नति इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरेगा। बल्कि राजा नाग का उदाहरण निश्चित रूप से साबित करता है कि फलदायी गतिविधियां, भले ही बहुत पवित्र हों, हमें शाश्वत आनंदमय जीवन नहीं दे सकती हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कार्य का परिणाम, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र, एक व्यक्ति को तब तक बांधता है जब तक कि कार्य को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की ओर से यज्ञ के रूप में नहीं किया जाता है। राजा नाग ने कहा कि उन्होंने जो गायें दान में दी थीं, वे साधारण गाय नहीं थीं। हर एक बहुत छोटा था और उसने केवल एक बछड़े को जन्म दिया था। वे दूध से भरे हुए थे, बहुत शांत और स्वस्थ थे। सभी गायों को कानूनी रूप से अर्जित धन से खरीदा गया था। इसके अलावा उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे, उनके खुरों पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी और वे हार से ढके हुए थे और मोतियों से कशीदाकारी रेशमी आवरण के साथ थे। उन्होंने कहा कि ये मूल्यवान रूप से सजाई गई गायें किसी भी बेकार व्यक्ति को नहीं दी गई थीं, बल्कि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मणों को वितरित की गई थीं, जिन्हें उन्होंने अच्छे कपड़ों और सोने के आभूषणों से भी सजाया था। ब्राह्मण अच्छी तरह से योग्य थे और चूंकि उनमें से कोई भी अमीर नहीं था, इसलिए उनके परिवार के सदस्यों को जीवन की आवश्यकताओं की हमेशा कमी रहती थी। एक वास्तविक ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय या वैश्यों की तरह विलासी जीवन के लिए धन जमा नहीं करता है, लेकिन हमेशा खुद को गरीबी से पीड़ित रखता है, यह जानते हुए कि पैसा मन को जीवन के भौतिकवादी तरीकों की ओर मोड़ देता है। इस तरह से रहना एक योग्य ब्राह्मण का व्रत है और ये सभी ब्राह्मण उस श्रेष्ठ व्रत में अच्छी तरह से स्थित थे।
वे वैदिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन में आवश्यक तपस्या की और योग्य ब्राह्मणों के मानकों को पूरा करते हुए उदार थे। वे सबके साथ समान रूप से मित्रवत थे। सबसे बढ़कर वे युवा थे और योग्य ब्राह्मणों के रूप में कार्य करने के लिए काफी उपयुक्त थे। गायों के अलावा उन्हें भूमि, सोना, घर, घोड़े और हाथी भी दिए गए। जिनकी शादी नहीं हुई थी उन्हें पत्नियां, दासियां, अनाज, चांदी, बर्तन, वस्त्र, गहने, घरेलू फर्नीचर, रथ आदि दिए गए थे। यह दान वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार बलिदान के रूप में अच्छी तरह से किया जाता था। राजा ने यह भी कहा कि उसने न केवल ब्राह्मणों को उपहार दिए थे, बल्कि उसने अन्य पवित्र कार्य भी किए थे, जैसे कि कुएं खोदना, सड़क के किनारे पेड़ लगाना और राजमार्गों के किनारे तालाब स्थापित करना। राजा ने आगे कहा, इस सब के बावजूद दुर्भाग्य से ब्राह्मणों की एक गाय जो मैंने दान में दी थी, मेरी अन्य गायों में प्रवेश करने का मौका मिला। यह नहीं जानते हुए मैंने इसे फिर से दान में दिया, दूसरे ब्राह्मण को। चूंकि इस ब्राह्मण द्वारा गाय को ले जाया जा रहा था, इसके पूर्व गुरु ने यह कहते हुए इसे अपना बताया, यह गाय पहले मुझे दी गई थी, तो यह कैसे है कि आप इसे ले जा रहे हैं? इस प्रकार दोनों के बीच बहस और लड़ाई हुई। दो ब्राह्मण और वे मेरे सामने आए और आरोप लगाया कि मैंने एक गाय वापस ले ली थी जिसे मैंने पहले दान में दिया था। किसी को कुछ देना और फिर उसे वापस लेना एक महान पाप माना जाता है, खासकर ब्राह्मण के साथ व्यवहार करने में। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही शिकायत का आरोप लगाया, तो वह बस हैरान रह गया कि यह कैसे हुआ। तत्पश्चात बड़ी विनम्रता के साथ राजा ने उनमें से प्रत्येक को एक गाय के बदले में 100,000 गायों की पेशकश की, जो उनके बीच लड़ाई का कारण बन रही थी। उसने उनसे प्रार्थना की कि वह उनका सेवक है और कुछ गलती हो गई है। इस प्रकार इसे सुधारने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन पर बहुत दयालु हों और गाय के बदले में उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें। राजा ने ब्राह्मणों से आग्रह किया कि इस गलती के कारण उन्हें नरक में न गिरने दें। एक ब्राह्मण की संपत्ति को ब्रह्मस्व कहा जाता है और मनु के कानून के अनुसार इसे सरकार द्वारा भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोनों ब्राह्मणों ने जोर देकर कहा कि गाय उनकी थी और किसी भी हालत में वापस नहीं ली जा सकती थी, उनमें से कोई भी इसे 100,000 गायों के बदले देने के लिए सहमत नहीं हुआ। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दो ब्राह्मण क्रोध में यह सोचकर चले गए कि उनका वैध अधिकार हड़प लिया गया है। इस घटना के बाद जब राजा के लिए अपने शरीर को त्यागने का समय आया, तो उन्हें मृत्यु के अधीक्षक यमराज के सामने ले जाया गया, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह पहले अपनी पवित्र गतिविधियों के परिणामों का आनंद लेना चाहते हैं या अपने अधर्म के परिणाम भुगतना चाहते हैं। गतिविधियां। यह देखकर कि राजा ने इतने पवित्र कार्यों और दानों को अंजाम दिया था, यमराज ने यह भी संकेत दिया कि वह राजा के भविष्य के आनंद की सीमा को नहीं जानता है। दूसरे शब्दों में, राजा के भौतिक सुख का व्यावहारिक रूप से कोई अंत नहीं होगा। लेकिन इस संकेत के बावजूद घबराए हुए राजा ने पहले अपने पापों के परिणाम भुगतने और फिर अपने पवित्र कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने का फैसला किया, इसलिए यमराज ने तुरंत उसे छिपकली बना दिया। राजा नाग बहुत देर तक एक बड़ी छिपकली के रूप में कुएं में पड़े रहे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, जीवन की उस अपमानजनक स्थिति में होने के बावजूद मैंने केवल आपके बारे में सोचा, मेरे प्रिय भगवान, और मेरी स्मृति कभी समाप्त नहीं हुई। राजा नाग के इन कथनों से यह प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति फलदायी गतिविधियों के सिद्धांतों का पालन करते हैं और कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, वे बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं। मृत्यु के अधीक्षक यमराज राजा नाग द्वारा पसंद दिए जाने के कारण पहले अपने पवित्र कार्यों के परिणामों को स्वीकार कर सकते थे। इसके बजाय उसने बेहतर समझा कि पहले अपनी अधर्मी गतिविधियों के प्रभावों को प्राप्त करें और फिर बिना किसी व्यवधान के अपनी पवित्र गतिविधियों के प्रभावों का आनंद लें। कुल मिलाकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया था। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भगवान के प्रेम को विकसित करता है। कृष्ण पवित्र या अधर्मी गतिविधियों के लिए प्रेम नहीं, इसलिए वह इस तरह की कार्रवाई के परिणामों के अधीन नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक भक्त भगवान की कृपा से फलदायी गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं होता है। किसी न किसी तरह अपने पवित्र कार्यों के परिणाम स्वरूप राजा नाग ने भगवान को देखने की इच्छा की थी। उन्होंने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि किसी दिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देख सकूं। मुझे लगता है कि आपको देखने की इस महान इच्छा ने कर्मकांड और धर्मार्थ गतिविधियों को करने की मेरी प्रवृत्ति के साथ मुझे यह याद रखने में सक्षम किया है कि मैं अपने पिछले जीवन में कौन था, भले ही मैं छिपकली बन गया था। ऐसा व्यक्ति जो अपने पिछले जन्म को याद करता है, उसे जाति स्मृति कहा जाता है। आधुनिक समय में भी छोटे बच्चों के अपने पिछले जन्मों के कई विवरणों को याद करने के उदाहरण हैं। मेरे प्यारे भगवान, आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। कई महान रहस्यवादी योगी हैं जिनके पास वेदों और उपनिषदों के माध्यम से आपको देखने की आंखें हैं। यह महसूस करने की उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि वे आपके साथ समान हैं, वे हमेशा अपने दिल में आपका ध्यान करते हैं। लेकिन भले ही ऐसे महान संत अपने दिल में आपको लगातार देख सकते हैं, फिर भी वे आपको आमने सामने नहीं देख सकते हैं।
इसलिए मैं कर रहा हूँ। बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देख पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी गतिविधियों में लगा हुआ था, खासकर एक राजा के रूप में। हालांकि मैं विलासिता और ऐश्वर्य के बीच में था और भौतिक अस्तित्व के इतने सुख और दुख के अधीन था, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। जहां तक जानता हूं, जब कोई भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है, तो वह आपको इस तरह देख सकता है। जब राजा नाग ने अपनी अधर्मी गतिविधियों के परिणाम प्राप्त करने के लिए चुना, तो उनकी पवित्र गतिविधियों में गलती के कारण उन्हें छिपकली का शरीर दिया गया था। इस प्रकार उन्हें सीधे तौर पर एक महान देवता की तरह जीवन की उच्च स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। हालांकि अपनी पवित्र गतिविधियों के साथ उन्होंने कृष्ण के बारे में सोचा, इसलिए उन्हें जल्दी से छिपकली के शरीर से मुक्त कर दिया गया और उन्हें एक देवता का शरीर दिया गया। सर्वोच्च भगवान की पूजा करने से जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं के शरीर दिए जाते हैं। कभी कभी ये देवता भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को आमने सामने देख सकते हैं, लेकिन वे अभी भी आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। हालांकि अगर देवता भगवान के भक्त बने रहे, तो उन्हें अगला मौका मिलने पर वे वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करेंगे। एक देवता का शरीर प्राप्त करने के बाद राजा नाग ने सब कुछ याद करते हुए कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप सर्वोच्च भगवान हैं और सभी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। आप सामान्य जीवों में से एक नहीं हैं, आप सर्वोच्च व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम। आप सभी जीवों के लिए सभी सुखों के स्रोत हैं, इसलिए आप गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। आप उन जीवों के भगवान हैं जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार किए हैं और जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है। उन जीवों में से जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, वे हैं जो भौतिक संसार में दुष्ट आत्माओं के रूप में मंडराते हैं या भूतिया वातावरण में रहते हैं। हालांकि जो आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में रहते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने हैं। आप, मेरे भगवान, अचूक हैं। आप सर्वोच्च हैं, सभी जीवों में सबसे शुद्ध हैं। आप सबके दिल में रहते हैं। आप सभी जीवों के आश्रय हैं, नारायण। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर आप सभी की कामुक गतिविधियों के सर्वोच्च निदेशक हैं, इसलिए आपको होकेश कहा जाता है। मेरे प्रिय सर्वोच्च भगवान कृष्ण, क्योंकि आपने मुझे एक देवता का यह शरीर दिया है, मुझे किसी स्वर्गीय ग्रह पर जाना होगा, इसलिए मैं आपकी दया के लिए भीख मांगने का यह अवसर ले रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों को कभी न भूलने का आशीर्वाद मिले, चाहे मैं किसी भी जीवन या ग्रह पर स्थानांतरित हो जाऊं। आप सर्वव्यापी हैं, कारण और प्रभाव के रूप में हर जगह मौजूद हैं। आप सभी कारणों के कारण हैं, और आपकी शक्ति असीमित है। आप परम सत्य, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और सर्वोच्च ब्रह्म हैं। इसलिए मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। मेरे प्रिय भगवान, आपका शरीर दिव्य आनंद और ज्ञान से भरा है, और आप शाश्वत हैं। आप सभी रहस्यवादी शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए आप योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों में धूल के एक तुच्छ कण के रूप में स्वीकार करें। स्वर्गीय ग्रहों में प्रवेश करने से पहले राजा नाग ने भगवान की परिक्रमा की, उनके हेलमेट को भगवान के चरण कमलों से छुआ और उन्हें प्रणाम किया। अपने सामने मौजूद स्वर्गीय ग्रहों से हवाई जहाज को देखकर उसे भगवान ने उस पर चढ़ने की अनुमति दी। राजा निक के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति राजा की भक्ति के साथ साथ उनके धर्मार्थ स्वभाव और वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि यदि कोई सीधे भगवान का भक्त नहीं बन सकता है, तो उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह उसे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक राज्य में या परोक्ष रूप से स्वर्गीय राज्य में पदोन्नत होने के द्वारा प्रभु को देखने में सक्षम करेगा, जहां उसे आध्यात्मिक ग्रहों में स्थानांतरित होने की आशा है। इस समय भगवान कृष्ण अपने रिश्तेदारों के बीच मौजूद थे जो क्षत्रिय वर्ग के सदस्य थे। राजा नाग के अनुकरणीय चरित्र के माध्यम से उन्हें सिखाने के लिए उन्होंने कहा, भले ही एक क्षत्रिय राजा आग के समान शक्तिशाली हो, उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प कर अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करे। यदि ऐसा है, तो साधारण राजा, जो स्वयं को भौतिक संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी मानते हैं, ब्राह्मण की संपत्ति कैसे हड़प सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि जहर लेना ऐसा है। ब्राह्मण की संपत्ति लेने के रूप में खतरनाक। साधारण विष का उपचार है, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति लेने का जहर पीता है, तो गलती का कोई उपाय नहीं है। आदर्श उदाहरण राजा नाग हैं। वह बहुत शक्तिशाली और बहुत धर्मपरायण था, लेकिन अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को हड़पने की छोटी सी गलती के कारण उसे छिपकली के घृणित जीवन की निंदा की गई थी। साधारण विष केवल पीने वालों को प्रभावित करता है, और साधारण आग केवल उस पर पानी डालने से बुझाई जा सकती है, लेकिन एक ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से प्रज्वलित आरानी आग जो असंतुष्ट है, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को भस्म कर सकती है जो इस तरह की उत्तेजना को भड़काता है। एक ब्राह्मण पहले ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को माचिस या किसी अन्य बाहरी अग्नि से नहीं बल्कि अपने शक्तिशाली मंत्रों से प्रज्वलित करते थे, जिन्हें अरानी कहा जाता है। अगर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को छू भी लेता है, तो उसका परिवार 3 पीढ़ियों के लिए बर्बाद हो जाता है।
हालांकि यदि किसी ब्राह्मण की संपत्ति जबरन छीन ली जाती है तो उससे पहले की 10 पीढ़ियों और उसके बाद की 10 पीढ़ियों के लिए लेने वाले का परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई शुद्ध वैष्णव या भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके जन्म से पहले उसके परिवार की 10 पीढ़ियां और उसके बाद की 10 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई मूर्ख राजा जो अपने धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से फूला हुआ है, ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पना चाहता है तो उसे नरक का रास्ता साफ करने वाला समझा जाना चाहिए। वह नहीं जानता कि इस तरह के एक मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यदि कोई बहुत उदार ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है जो एक बड़े आश्रित परिवार के बोझ से दब जाता है तो ऐसे हड़पने वाले को कुंभपाक के नाम से जाना जाता है। न केवल उसे इस नर्क में डाल दिया जाता है बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी जीवन की ऐसी दयनीय स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण की संपत्ति लेता है, चाहे वह मूल रूप से उसके द्वारा दिया गया हो या किसी और ने, उसे मल में एक दुखी कीट के रूप में कम से कम 60,000 साल तक जीने की निंदा की जाती है। इसलिए मैं आपको निर्देश देता हूँ, यहाँ मौजूद मेरे सभी लड़के और रिश्तेदार गलती से भी एक ब्राह्मण का अधिकार न लें और इस तरह अपने पूरे परिवार को दूषित न करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अधिकारी होना चाहता है तो उसे बलपूर्वक छीनने का प्रयास तो छोड़ ही दें, उसके जीवन की अवधि कम हो जाएगी। वह अपने शत्रुओं से पराजित होगा और अपने शाही पद से रहित होने के बाद जब वह अपने शरीर को त्याग देगा तो वह अन्य सभी जीवों को परेशानी देने वाला एक सर्प बन जाएगा। मेरे प्यारे लड़कों और रिश्तेदारों, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि भले ही कोई ब्राह्मण आपसे नाराज हो जाए और आपको गलत नामों से पुकारे या आपको शाप दे, फिर भी आपको प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत आपको मुस्कुराना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए और ब्राह्मण को अपना सम्मान देना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं स्वयं भी ब्राह्मणों को प्रतिदिन 3 बार बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। इसलिए आपको मेरे निर्देश और उदाहरण का पालन करना चाहिए। जो कोई उनका अनुसरण नहीं करेगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा और मैं उसे दंड दूंगा। आपको राजा नाग के उदाहरण से सीखना चाहिए कि यदि कोई अनजाने में ब्राह्मण की संपत्ति हड़प लेता है तो वह जीवन की दयनीय स्थिति में डाल दिया जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण, जो हमेशा बद्ध जीवों को शुद्ध करने में लगे रहते हैं, ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों और द्वारका के निवासियों को बल्कि मानव समाज के सभी सदस्यों को निर्देश दिया। इसके बाद भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया। इस प्रकार कृष्ण के 64वें अध्याय राजा नाग की कहानी का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।